अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद राफे रहमानी और मैं आपको वेलकम करता हूं कम टू कोड के चैनल पे। तो गाइज आज हम देखने वाले हैं कि HTML क्या होती है। तो गाइज इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूं कि HTML बेसिकली है क्या चीज़। तो गाइज HTML हमारे पास एक लैंग्वेजेस है जिसका फुल फॉर्म हमारे पास है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो गाइज इसका मतलब क्या है? हाइपर टेक्स्ट मतलब इसके अंदर हमारे पास एक पेज से दूसरे पेज के अंदर लिंक लगे हुए होते हैं। जैसे हम लोग एक पेज पे क्लिक करते हैं वो दूसरे पेज पे हमें रिडायरेक्ट कर देता है, इसका मतलब है हाइपर। इसके बाद हमारे पास एक लिखा हुआ है कि मार्कअप लैंग्वेज। अब मार्कअप लैंग्वेज का क्या मतलब है? मार्कअप लैंग्वेज का मतलब ये है कि ये है HTML जो है ये एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है। इसके अंदर हमारे पास टैग्स बने हुए होते हैं। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि टैग्स क्या चीज़ होती है और हम लोग इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो गाइस HTML इज़ यूज फॉर मेकिंग वेबसाइट, मतलब HTML जो है वो वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ की जाती है। क्या आप इससे पूरी वेबसाइट बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आप इससे पूरी वेबसाइट बना तो नहीं सकते, लेकिन आप उसका लेआउट डिफाइन कर सकते हैं ओनली। अगर आपको पूरी वेबसाइट बनानी है तो आपको उसके साथ CSS भी यूज़ करनी पड़ेगी। सिर्फ आप HTML से पूरा उसका लेआउट डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन आप पूरी वेबसाइट प्रॉपर तैयार नहीं कर सकते। तो गाइस HTML के लिए सबसे पहले जो हमें चीज़ ज़रूरत है वो है VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। गाइस ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपको फास्ट डेवलपर बनना है, अगर आपको फास्ट कोडिंग करनी है तो मैं आपको बिल्कुल ये रिकमेंड करूँगा और ये बहुत ही अच्छा और यूज़फुल सॉफ्टवेयर है। तो गाइस यहाँ नीचे हमारे पास कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट आया हुआ है जिसको मैं आपको अगली स्क्रीन पर चल के समझाता हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो गाइस पहले हम लोग समझते हैं कि जो मैंने एक नाम लिया टैग, ये क्या चीज़ होती है। तो गाइस HTML टैग वो जो है बेसिकली ये हमारे पास इस तरह के साइन हमारे अंदर हमारे पास जो हैं वो लगे होते हैं। जब हम लोग HTML लिखते हैं तो कुछ इस तरह के साइन लेस देन और ग्रेटर देन साइन हमारे पास लगे हुए होते हैं। ये गाइस हमारे पास टैग को रिप्रेजेंट करने के लिए होते हैं। हमारे पास जो टैग होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टार्ट, एक होता है एंड। मतलब एक होता है स्टार्ट जहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, उसके अंदर जो भी कंटेंट आता है, उसके बाद हमारे पास एंड टैग आता है जहाँ से हम लोग उस टैग को क्लोज कर देते हैं। तो गाइस इनको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं? ये हमारे पास स्टार्ट टैग है और ये एंड टैग है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इन टैग्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे टैग लगे हुए हैं, एक ये लगा हुआ है, एक यहाँ पे। इस तरह से ये ओपन टैग है हमारा और ये हमारे पास जो है क्लोज टैग, जैसे स्लैश लगा हुआ है। ओपन टैग के अंदर आपका क्या होता है, स्लैश नहीं होता। एंड टैग के अंदर क्या होता है, आपका स्लैश लगा हुआ होता है। तो गाइस इसके अंदर एक और चीज़ है हमारे पास, एलिमेंट। तो गाइस अब एलिमेंट क्या होता है? तो गाइस यहाँ पे लिखा था टैग एंड इट्स कंटेंट इन HTML इज कॉल्ड एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि टैग और उसके कंटेंट को मिला के जो चीज़ बनती है वो हमारे पास एलिमेंट कहलाती है। एग्जाम्पल यहाँ दी गई है कि ये हमारा पैराग्राफ का टैग है। ये सब मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि ये पी हम जो यूज़ करते हैं वो पैराग्राफ के लिए यूज़ करते हैं। ये सब टैग मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। हम लोग एक पूरी सीरीज़ बनाने वाले हैं इसके ऊपर और ये बहुत यूज़फुल होने वाली है आपके लिए, तो इस सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा। तो गाइस ये पैराग्राफ के लिए हमने टैग लिया, इसके अंदर हमने लिखा दिस इज पैराग्राफ। यहाँ कुछ भी लिखा हो सकता है। तो गाइस इसका ओपन टैग, इसका कंटेंट और इसका एंड टैग, ये सब मिला के हमारे पास क्या बना, हमारे पास ये एलिमेंट बना। हमारे पास ज़रूरी नहीं है पैराग्राफ का हो, एनी टैग कोई भी टैग हो सकता है यहाँ पे और उसका कंटेंट कुछ भी हो सकता है। अंडर द बॉडी मतलब बॉडी टैग के अंदर जितना भी उसका टैग है और कंटेंट है वो क्या कहलाता है, हमारे पास एलिमेंट कहलाता है। उम्मीद है गाइस आपको समझ में आ गई होगी। तो गाइस उसके बाद हमारे पास आता है बेसिक टैग टू स्टार्ट HTML। बेसिकली हमारे पास ये कहलाता है HTML का बेसिक फॉर्मेट। मतलब आपको HTML शुरू करनी है तो आपको कौन कौन से टैग कंपलसरी हैं जो आपको देने पड़ेंगे। तो गाइस सबसे पहले हमारे पास कुछ ये वाला टैग आता है। ये टैग हमारे पास क्या करता है, डॉट टैग HTML दिस डिफाइन द डॉक्यूमेंट टाइप दिस इज HTML डॉक्यूमेंट। मतलब ये हमारे पास डिफाइन करता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये कौन सा डॉक्यूमेंट है, आपका HTML डॉक्यूमेंट है। तो गाइस उसके बाद हमारे पास ये टैग, तो गाइस टैग जैसे मैंने आपको बताया था टैग हमारे पास दो तरह के होते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि आपको टैग ओपन किया, आपको उसको क्लोज भी करना पड़ता है, लेकिन हमारे पास सब टैग एक जैसे नहीं होते। मतलब आप कुछ टैग ओपन करते हैं लेकिन उनको क्लोज नहीं करते। जैसे कि हमने ये डॉट टैग HTML ओपन तो किया लेकिन हमने इसको क्लोज नहीं किया। इस तरह के बहुत सारे और भी हैं जो कि मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पे आते हैं कि HTML टैग हमने यहाँ पे ओपन किया, ये क्या है हमारे पास, यहाँ से हमारी HTML जो है वो स्टार्ट हो रही है। अब इस HTML के अंदर देखें यहाँ पे ओपन हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है।
जितना भी काम हमारा होगा वो इस HTML के टैग के अंदर होगा। अब उसके बाद हमारे पास एक हैक का टैग आता है इसके पास। अब इसके अंदर क्या होता है, इन दिस टैग वी हैव सम काइंड ऑफ लिंक्स। हमारे पास इसके अंदर लिंक होते हैं, हमारे पास टाइटल होता है, मतलब वेबसाइट का, ये भी समझाता हूँ मैं क्या है। इसके अंदर कई तरह के हमारे पास लिंक होते हैं और हमारे पास CSS की टाइप्स होती है, जो चल के मैं आपको बताऊंगा। वो एक टाइप होती है कि इंटरनल CSS, जो कि हम लोग इसके अंदर यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में बताने वाला हूँ। तो वो सब चीज़ें हमारे पास इस हैक टैग के अंदर आती हैं। तो गाइस ये वाला हैक टैग यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज भी हुआ। अगर हम लोग इसको क्लोज नहीं करेंगे तो ये एरर देगा। इस टैग के अंदर हमारे पास क्या आता है, टाइटल। तो गाइस इसका क्या काम है, इसका काम ये है कि आपके जो वेब ब्राउज़र है, मैं आपको ब्राउज़र ओपन करके दिखाता हूँ, और यहाँ पे जो ये टैब ऊपर दिख रहा है आपको, न्यू टैब लिखा हुआ है, इस टाइटल के अंदर जो भी कंटेंट आप लिखेंगे यहाँ पे, वो जो है ये कंटेंट आपका ब्राउज़र के इस टैब के ऊपर शो होगा। मिसाल के तौर पर मैं एक वेबसाइट खोल लेता हूँ यहाँ पे, कोड विद हैरी या कोड कैनियन खोल लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, बाय प्लगइन एंड कोड फ्रॉम फला फला, ये सब जो भी लिखा हुआ है, वो सब कंटेंट आपका इसके अंदर होता है। आप यहाँ जो भी लिखेंगे वो आपके ब्राउज़र के टैब के ऊपर शो हो जाएगा। तो गाइस इसका काम भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से हमने टैग ओपन किया, यहाँ पे क्लोज किया। इसके अंदर और बहुत सारे टैग आ सकते हैं जो कि आगे चल के हम लोग सीखने वाले हैं। इसके बाद जो मेन टैग हमारे पास होता है वो होता है बॉडी। अब इस बॉडी के अंदर क्या होता है, वी हैव ऑल द कंटेंट एंड डाटा विच यू कैन सी ऑन योर ब्राउज़र। जो भी ब्राउज़र पे आपको सब चीज़ें दिख रही होती है, मैं यहाँ पे आता हूँ, आपको ये जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे, ये सब चीज़ें हमारी किसके अंदर हैं, इस बॉडी का टैग के अंदर हैं। जितना भी कंटेंट आपने सामने शो करना है वो सब कंटेंट आपका इसके अंदर आएगा। तो गाइस ये बहुत मेन हमारे पास टैग है, और ये हमने यहाँ पे ओपन किया और यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो गाइस ये हमारे पास एक फॉर्मेट होता है HTML का बेसिक। अगर आपको HTML स्टार्ट करनी है तो आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना ज़रूरी है। तो गाइस उम्मीद आपको ये बेसिक फॉर्मेट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस उसके बाद मैंने एक ऊपर एग्जांपल भी दी हुई है, यहाँ पे एक इंसान की मैंने एग्जांपल ली हुई है कि HTML हमारे पास इंसान का सिर्फ ढांचा है। आप देख सकते हैं ये सिर्फ हमारे पास ढांचा है, इसके अंदर कोई स्किन नहीं है, कोई गोश्त नहीं है। उसके बाद मैंने एक और एग्जांपल दी यहाँ पे कि हमने HTML और CSS को प्लस किया, तो ये देख सकते हैं आप, वो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। अगर सिर्फ हम लोग HTML करें तो वो हमें इस तरह से नज़र आएगा। HTML और CSS को हमने प्लस कर दिया तो फिर हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस बन गया। इसी तरह मैंने एक वेबसाइट की भी एग्जांपल दी है नीचे। यहाँ पे जैसे मैंने एक वेबसाइट खोली कोड विद हैरी की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेबसाइट कुछ इस तरह से लग रही है। अब मैंने इसके अंदर से स्टाइल शीट वगैरह, इसके स्टाइलिंग वगैरह जो भी हुई थी CSS वगैरह, वो मैंने रिमूव करी, तो वो वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखने लगी। तो ये हमारी प्योर HTML लिखी हुई है, इसके अंदर कोई CSS नहीं है। अगर हम लोग इसके अंदर CSS लिख के इसको खूबसूरत बनाने की कोशिश करें तो वो हमारी इस तरह से बन सकती है। देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत लग रही है। तो गाइस उम्मीद आपको एग्जाम्पल से भी काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। तो गाइस उसके बाद नीचे मैंने कुछ यहाँ पे पिक्चर लगाई है फाइवर की कि हमारे पास मार्केट वैल्यू HTML की है या नहीं है। सिंगल HTML की अगर मैं कहूँ तो वो इतना वैल्यू नहीं रखता, लेकिन अगर आपको HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, ये 4 लैंग्वेज अगर आपको इनके ऊपर आपकी ग्रिप बहुत अच्छी है तो आप काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से। आप ऑनलाइन बैठे हैं, आप बहुत काम है इसका, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, अगर ये आप लैंग्वेजेस सीख लें आप तो फिर इसकी बहुत वैल्यू है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चरें लगाई हुई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक बंदा यहाँ पे लेवल 2 सेलर है और ये $5 अपने बेसिक चार्ज करता है एक वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए, और इसने 941 ऑर्डर इसने मुकम्मल कर लिए हैं। तो गाइस देख सकते हैं काम कितना ज़्यादा है। यहाँ पे आगे देखते हैं इसका ही $5 है, ये भी लेवल 2 सेलर है, और उसके बाद 1K प्लस। तो गाइस 1K प्लस इसके जो हैं वो रिव्यूज़ लगे हुए हैं खाली, इसने और पता नहीं कितना काम किया होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं $35 ये बंदा चार्ज कर रहा है और उसके 279 रिव्यूज़ हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी मार्केट में क्या वैल्यू है। आप अगर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप सीख लेते हैं तो आप भी वेब डिज़ाइनर बन सकते हैं और मार्केट में ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो गाइस ये था हमारा HTML का इंट्रोडक्शन, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और इंतज़ार करें हमारी अगली वीडियो का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।